Okay, students, good morning. And today we will learn about all the 12 tenses. Okay, आज हम सभी 12 टेंस को देखेंगे. ठीक है ना, पूरे 12 टेंस हो चुके हैं. आज हम सभी के अफर्मेटिव. ओके, एंड हर सेंटेंस में बस एक सेंटेंस लिखूंगा और उसके हम 6 सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा हर टेंस का एक एक. सभी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है बताइए पूरे टेंस की. डू, डज, डिड, विल, एम इज, आर, वाज, वर, विल बी, हैव, हैज, हैड, विल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन एंड विल हैव बीन. ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे है ना, मैं गीत गाता हूं. ओके, मैं गीत गाता हूं, है ना, मैंने सेंटेंस लिखा है मैं गीत गाता हूं. ओके, तो आई सिंग अ सॉन्ग. ठीक है, अब आपको इसके 6 सेंटेंस बोलना है. बताइए आप कैसे बनेंगे. यस, है ना, प्रेजेंट सिंपल है. इसके हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज. ओके, डू एंड डज. ठीक है ना, जैसे कि मैं गीत गाता हूँ तो आई सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग अ सॉन्ग, डोंट आई सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू आई सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डोंट आई सिंग अ सॉन्ग. ओके, ये सेंटेंस को यू से बोलना हो तो यू सिंग अ सॉन्ग, यू डोंट सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग. ओके, तो सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू और है ना डज. नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, डू का डोंट और डज का क्या हो जाता है डजंट. जैसे कि वह गीत गाती है तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी डजंट सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, डजंट सी सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डज सी सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डजंट सी सिंग अ सॉन्ग. ओके, जैसे कि मैं आता हूँ, आई कम, आई डोंट कम, डू आई कम, डोंट आई कम, व्हाई डू आई कम, व्हाई डोंट आई कम. लेकिन वह आती है तो सी कम्स, सी डजंट कम, डज शी कम, डजंट शी कम, व्हाई डज शी कम, व्हाई डजंट शी कम. ओके, ये प्रेजेंट सिंपल है. मैं गीत गाता हूँ. देखो, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो तो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस. जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले, और वह खेलती तो सी प्लेस. ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ताती ते. ओके, राइट. अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं, यू वेंट टू स्कूल, है ना, यू वेंट टू स्कूल. क्या लिखा है, यू वेंट टू स्कूल. देखिए कैसे पहचानोगे टेंस कौन सा है. अगर आपको सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो आप समझ जाइए वो है पास्ट सिंपल टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड और हिंदी आइडेंटिफिकेशन है था दी थे. यू वेंट टू स्कूल मतलब तुम स्कूल गए थे, है ना, तुम स्कूल गए थे. सो यू वेंट टू स्कूल. अब इसके 6 सेंटेंस कैसे बनेंगे. यू वेंट टू स्कूल, यू डिडंट गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, डिडंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, एंड देन व्हाई डिडंट यू गो टू स्कूल. ओके, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म. मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, यस यस आई एस वाला फॉर्म मिले वो है प्रेजेंट सिंपल, और सब्जेक्ट की जस्ट तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले आपको तो समझ जाइएगा वो है पास्ट सिंपल. तुम स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल. अब इसके 6 सेंटेंस, यू डिडंट गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, डिडंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, व्हाई डिडंट यू गो टू स्कूल. ओके, ठीक. नेक्स्ट. ओके, बताइए टेंस कौन सा है. आप हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, विल. देखिए प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल को छोड़कर, व्हाट डिड आई से, है ना, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल को छोड़कर अब जितने भी तमाम टेंस हैं उनके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी. जैसे आपको विल मिल गया ना, विल या शैल, तो समझ जाइए कौन सा टेंस है वो, फ्यूचर सिंपल टेंस. ठीक है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है, गा गी ये. जैसे कि वे दे विल कम, वे आएंगे. इसके 6 सेंटेंस, they will come, they won't come, will they come, won't they come, why will they come, why won't they come. जैसे मैं पढ़ाऊंगा, I will teach, I won't teach, will I teach, won't I teach, why will I teach, why won't I teach. So present simple, past simple और ये future simple. Okay, next. ओके, वी आर गोइंग टू भोपाल. देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एमिजा. हेल्पिंग वर्ब देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब एमिजा. तो अगर जहां पे आपको एमिजा दिख जाए तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, रहा हो, रही हो, रहे. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग. वैसे वी आर गोइंग टू भोपाल, हम भोपाल जा रहे हैं. अब इसके 6 सेंटेंस, वी आर गोइंग टू भोपाल, वी आरंट गोइंग टू भोपाल, आर वी गोइंग टू भोपाल, आरंट वी गोइंग टू भोपाल, व्हाई आर वी गोइंग टू भोपाल, व्हाई आरंट वी गोइंग टू भोपाल. इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है. कौन कौन सी, एम इज आर,
एम इज आर, सब्जेक्ट में आई हो तो एम, जैसे कि मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, ओके। इज ही सी नेम, जैसे वह जा रही है तो सी इज गोइंग, वह जा रहा है ही इज गोइंग, राज जा रहा है तो राज इज गोइंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आई हो तो एम, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी नेम हो तो इज, यू देवी हो तो आर। वेरी गुड। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां भी आपको वॉज एंड वर दिख जाए समझ जाना कौन सा टेंस है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। ही वॉज रहा था, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा था, है ना। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ओके। इसके 6 सेंटेंस, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई वॉजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, ओके। जैसे शी वाज सिंगिंग, शी वाजंट सिंगिंग, वाज शी सिंगिंग, वाजंट शी सिंगिंग, व्हाई वाज शी सिंगिंग, व्हाई वाजंट शी सिंगिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आई ही सी नेम हो तो वाज, यू देवी हो तो वर। ये टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है? विल बी। सो राज विल बी कमिंग, राज आ रहा होगा, है ना। ये देखो ये क्या बोल रहा है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा हूँ, रहा था, रहा होगा, या रही हूँ, रही थी, रही होगी, ठीक है। जैसे कि राज विल बी कमिंग, राज आ रहा होगा। इसके 6 सेंटेंस, राज वॉन्ट बी कमिंग, विल राज बी कमिंग, वॉन्ट राज बी कमिंग, व्हाई विल राज बी कमिंग, व्हाई वॉन्ट राज बी कमिंग, ओके। राज विल बी कमिंग, राज वॉन्ट बी कमिंग, विल राज बी कमिंग, वॉन्ट राज बी कमिंग, व्हाई विल राज बी कमिंग, व्हाई वॉन्ट राज बी कमिंग। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअसनेस। आपको हेल्पिंग वर्ब के से भी पहचानना है, ठीक है। एम इज आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 3 सिंपल देखो, प्रेजेंट सिंपल डू डस, पास्ट सिंपल डिड, फ्यूचर सिंपल विल, ठीक है। 3 सिंपल, 3 कॉन्टिन्यूअस, ओके। ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ, ओके। आई हैव पास्ड, सो हेल्पिंग वर्ब इज हैव एंड हैज, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव एंड हैज। जैसे कि आई हैव पास्ड, आई हैवंट पास्ड, हैव आई पास्ड, हैवंट आई पास्ड, व्हाई हैव आई पास्ड, व्हाई हैवंट आई पास्ड। सब्जेक्ट में आई यू दे वी हो तो हैव, ही सी नेम हो तो हैज। जैसे कि वह पास हो चुकी है तो सी हैज पास्ड, मैं पास हो चुका हूँ, आई हैव पास्ड, ओके। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, I had gone, ठीक है। I had gone ना, चुका हूं तो ये क्या हो जाएगा? चुका था। जैसे कि मैं जा चुका था, I had gone, I hadn't gone, had I gone, hadn't I gone, why had I gone, why hadn't I gone, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब have has, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? had। और फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा फिर? I will have, ओके। जैसे I will have eaten, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? will have, ओके। मैं खा चुका होगा, I will have eaten। प्रेजेंट परफेक्ट have has, past perfect had, और फ्यूचर परफेक्ट क्या है? will have, ठीक है ना, ओके। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये है 3 परफेक्ट टेंस, इसका कोड याद रख सकते हो आप, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यह 4 कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। 3 सिंपल टेंस, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो पासवर्ड याद रख सकते हो आप 1 4 3 4, लास्ट के जो 3 टेंस बचे उसमें, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब have has, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब had, फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब will have, ठीक है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए, जैसे एग्जांपल तो है ना, मैं गीत गाता हूँ, तुम स्कूल गए थे, पास्ट सिंपल। यू दे विल कम, मतलब वे आएंगे। वी आर गोइंग टू भोपाल, हम भोपाल जा रहे हैं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। राज विल बी कमिंग, राज आ रहा होगा। आई हैव पास्ड, है ना, मैं पास हो चुका हूँ या मैं पास हो गया हूँ। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका होगा। अब लास्ट के जो 3 बच्चे उनको देखिएगा ध्यान से, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ओके। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, हैव बीन है ना, इसमें क्या है? हैव बीन है। उसके बाद में उसी के नीचे आती है हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड बीन। और उसी के लास्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन।
ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, है ना। ये आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, इसके नीचे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आई हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, और सबसे लास्ट आई विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस टाइप से ऐसे पूरे 12 टेंस है और हमें हर टेंस के 6 सेंटेंस बनना चाहिए। ओके, स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे हम। जैसे मैं गीत गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, इसके 6 सेंटेंस। I sing a song, I don't sing a song, do I sing a song, don't I sing a song, why do I sing a song, why don't I sing a song. Past simple, you went to school, you didn't go to school, did you go to school, didn't you go to school, why did you go to school, why didn't you go to school. Shit, they will come, so they will come, they won't come, will they come, won't they come, why will they come, why won't they come. Okay, we are going to Bhopal, so we are going to Bhopal, we aren't going to Bhopal, are we going to Bhopal, aren't we going to Bhopal, why are we going to Bhopal, why aren't we going to Bhopal. Okay, he was playing cricket, he was playing cricket, he wasn't playing cricket, was he playing cricket, wasn't he playing cricket, why was he playing cricket, why wasn't he playing cricket. Raj will be coming, okay, Raj will be coming, Raj won't be coming, will Raj be coming, won't Raj be coming, why will Raj be coming, why won't Raj be coming. Next, I have passed, I haven't passed, have I passed, haven't I passed, why have I passed, why haven't I passed. Okay, I had gone, I hadn't gone, had I gone, hadn't I gone, why had I gone, why hadn't I gone. Okay, I will have eaten, so I will have eaten, I won't have eaten, will I have eaten, won't I have eaten, why will I have eaten, why won't I have eaten. Then I have been teaching since morning, I haven't been teaching since morning, have I been teaching since morning, haven't I been teaching since morning, why have I been teaching since morning, why haven't I been teaching since morning. Okay, and then I had been teaching since morning, I hadn't been teaching since morning, had I been teaching since morning, hadn't I been teaching since morning, why had I been teaching since morning, why hadn't I been teaching since morning. Next, I will have been teaching since morning, I won't have been teaching since morning, will I have been teaching since morning, won't I have been teaching since morning, why will I have been teaching since morning, why won't I have been teaching since मॉर्निंग. तो हर टेंस में कमांड, जैसे मैं खेलता हूँ, है ना, आई प्ले, मैंने खेला था, आई प्लेड, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. तीन सिंपल है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैंने खेला था, आई प्लेड, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. अब तीन कॉन्टिन्यूज में, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा होगा, आई विल बी प्लेइंग, है ना. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं खेल रहा हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं खेल रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मैं खेल रहा होगा. अब तीन परफेक्ट, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका होगा, आई विल हैव प्लेड, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, अब हम एक चार्ट बनाएंगे. ओके, इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखिएगा आप.